हमने अपनी मुर्गियों को अच्छी खुराक दी, हमने उनको विटामिन ई भी खिलाई, एमी काम भी खिलाया, उसकी झोल भी नरम है, उसके बावजूद मुर्गी अंडा नहीं दे रही। हमारी जो मुर्गी है वो मुर्गे के साथ लगाए हुए हमें 1 महीना हो गया, मुर्गी फिर भी अंडा नहीं दे रही है। अब सीज़न स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी आपके इस तरह के सवाल आते हैं। इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको ये कम से कम ज़रूर पता चल जाएगा कि आपकी मुर्गी अंडा क्यों नहीं देती और आपकी मुर्गी अंडा कैसे देगी और वाफर अंडे किस तरह से दे सकती है। अंडों के मतलब मुर्गियों के हवाले से ये वीडियो है। जिन जिन भाइयों की मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही या कम दे रही हैं या जोड़ा लगाया हुआ और अंडे नहीं दे रही और वो चाहते हैं कि उनकी मुर्गियाँ अंडे दें और अच्छी वाफर फर्टाइल अंडे दें, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखिएगा, पूरी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह हर चीज़ समझ आएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कि मुर्गियों का अंडों के हवाले से है कि मुर्गियां अंडे क्यों नहीं देती। सबसे पहली बात याद रखें, जो असील मुर्गियां हैं, जो असील जानवर हैं आपके, जिनको आप प्योर असील कहते हैं, जो पाकिस्तानी इंडियन है उनको प्योर असील कहते हैं, तो ये मुर्गियाँ जो होती हैं ना अंडा चोर होती हैं, ये अंडे कम देती हैं। ये तो आपको सबको बात पता होगी। ये सीजनल अंडे देती हैं, इनका एक प्रोसेस होता है, ये पार झाड़ती हैं, पार आते हैं, नए पार आते हैं, क्रीज़ पूरी करती हैं, उसके बाद ये फिर इनके अंदर एक झोल बनती है, इनकी ओवरी के अंदर छोटे छोटे अंडे बनते हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि ये हीट पे आ गई है, तो फिर ये अंडे देती हैं। तो इनको अंडों पे लाने के तरीके होते हैं कुछ, और कुछ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। वक्त जब इनका वक्त आ जाता है, पूरा हो जाता है, जब क्रीज़ पूरी हो जाती है, पर पूरे आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली इनके ओवरी के अंदर अंडे बनते हैं और मुर्गी हीट पे आ जाती है। आप मुर्गा छोड़ते हैं, मुर्गा क्रॉस होता है, वो अंडे दे देता है। बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि मुर्गी को हमने मुर्गी लगा दिया तो ये अंडे नहीं दे रही, ये क्रॉस भी हो रहे हैं। तो मुर्गी का अंडे देने के लिए मुर्गे के साथ क्रॉस होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी मुर्गी हीट पे है, अगर आपकी मुर्गी की ओवरी बन गई है, अगर उसके अंदर छोटे छोटे ओवरी के अंदर अंडे बन गए हैं, तो आप मुर्गा लगाएं या मुर्गा ना लगाएं, आपकी मुर्गी अंडे देगी। ये अलहदा बात है कि वो अंडे फर्टाइल नहीं होंगे, उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। अगर आपकी मुर्गी के अंदर झोल ही नहीं बनी हुई, उसका प्रोसेस मुकम्मल ही नहीं हुआ, तो जब आप मुर्गा लगाएंगे, मुर्गा जितना मर्जी क्रॉस करता रहे, मुर्गी के अंदर अंडे होंगे तो वो रिलीज़ करेगी ना। तो जब ओवरी के अंदर अंडे ही नहीं होंगे तो वो रिलीज़ कैसे करेगी? चाहे उसकी झोल नरम है, चाहे उसकी झोल सख्त है, लेकिन उसके अंदर अंडे नहीं हैं, उसका प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उसकी कुछ वजूहत होती हैं। बाज़ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं जो अंदर से अंदरूनी तौर पर बिल्कुल ठीक होती हैं, उनका निज़ाम बिल्कुल ठीक होता है, उनमें कोई रसोली नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई चर्बी नहीं होती, इसके बावजूद वो अंडे नहीं देती। तो इसका मतलब यही होता है कि उनका अभी टाइम नहीं होता, उनकी ओवरी के अंदर अभी अंडे नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि उनकी ओवरी के अंदर अंडे बन जाए या अंडे जो हैं वो जल्दी से ओवरी जो है वो रिकवर करे, तो उसके लिए फिर जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, वो विटामिन ई होती है। विटामिन ई और मल्टीविटामिन अगर मुर्गी को आपके मिलते हैं, मुर्गी के अंदर पावर आएगी, ऑटोमेटिकली फिर अंडे बनेंगे। तो जो मुर्गी की पावर के लिए या मुर्गी की ओवरी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके प्रोसेस को जल्दी तेज़ करने के लिए आप इवियन का कैप्सूल दे सकते हैं। मैं 12 दफ़ा आपको बता चुका हूँ। आप एमी काम दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह विटामिन ई के आप सोर्स दे सकते हैं। हालांकि आप देसी अंडा भी खिला सकते हैं मुर्गी को। अभी ब्रीडिंग का मौसम शुरू नहीं हुआ, अभी तो क्रीज़ का मौसम चल रहा है, लेकिन बहुत सारे भाई हमसे सवाल करना शुरू हो गए हैं कि ब्रीडिंग के मतलब हमें बता दें। तो थोड़ा पेशेंस रखा करें। अगर आपने एक मुर्गी या जोड़ा ले आते हैं या मुर्गी कहीं से ले आते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि बस आ गई हमारे पास, हमने जोड़ा लगा दिया तो अब ये अंडे देना शुरू कर दे। तो भाई जब तक उसके अंदरूनी निज़ाम मुकम्मल नहीं होगा वो अंडे नहीं देती। अब कुछ मुर्गियां होती हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कोई रसोली बन जाती है, जैसे चर्बी आ जाती है, उनकी झोल से पता चल जाता है। अब जब उनकी झोल पे हाथ लगाएंगे तो वो सख्त होगी, ठीक है, या आपको कोई गिल्टी सी महसूस होगी। गिल्टी होगी तो इसका इट्स मीन कि वहाँ पे रसोली है। अगर वो सख्त होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे चर्बी है। उसके मतलब चर्बी और इसको
गिल्टी को क्योर करने के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस रसौली और चर्बी को डिस्कस करने लग जाएंगे तो टॉपिक फिर और लंबा हो जाएगा। यहाँ बात हो रही है आपकी मुर्गी जो बिल्कुल ठीक होती है। तो जो असील मुर्गियाँ होती हैं, मैंने आपको बता दिया कि उनकी अंडों की रेशो ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम वो साल में 2 दफ़ा अंडे देती हैं। या जो बहुत अच्छी मुर्गियाँ होती हैं या जो बहुत जवान मुर्गियाँ होती हैं वो 3 दफ़ा दे देती हैं। जो थोड़ी बूढ़ी हो जाती हैं वो बाज़ मुर्गियाँ 1 दफ़ा देती हैं साल में अंडे, बाज़ मुर्गियाँ 2 दफ़ा देती हैं, और बाज़ मुर्गियाँ 2 साल में 1 दफ़ा देती हैं जो प्योर सील होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमने देखा होगा कि हर मौसम में ही बच्चे अंडे निकलवा रहे होते हैं लोग। तो बहुत सारी जो मुर्गियां हैं आजकल वो क्रॉस में आ रही हैं, उनमें थाई के क्रॉस हैं, उनमें दूसरी ब्रीड्स के क्रॉस हैं जो सारा साल ही अंडे देती हैं। आप थाई मुर्गियों को देख लें, वो पूरा सीज़न अंडे देती हैं। बाज़ थाई मुर्गियों को कुड़क भी नहीं पड़ता, बाज़ को पड़ता है। जिनमें थोड़ी सी पाकिस्तानी या इंडियन मिलावट होती है उनको कुड़क पड़ता है, तो जिनमें नहीं होती उनको नहीं पड़ता। तो बाज़ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं जिनको नहीं पड़ता कुड़क। पाकिस्तानी भी कई ऐसी मुर्गियाँ होती हैं जिनको कुड़क नहीं पड़ता, वो अंडे दे ही जाती हैं। तो वो क्रॉस वाली मुर्गियाँ होती हैं जो आपको वाफर अंडे देती हैं। पाकिस्तानी प्योर ब्रीड की बात करेंगे ना, असील की, तो वो अंडा चोर होती हैं, वो कम अंडे देती हैं। इसीलिए लोग जो है ना इसको ज़रा पीछे करते जा रहे हैं, पाकिस्तानी को, दूसरी ब्रीड्स को आगे करते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें फ़ायदा है। वो पूरा साल अंडे देती हैं, ये कभी कभार देती हैं। लेकिन इनकी जो क्वालिटीज़ है, इनकी जो खूबसूरती है, इनकी जो बर्दाश्त है, इनका जो एक मेयार है, उस मेयार के ऊपर अभी तक कोई ब्रीड नहीं पहुंच सकती जो पाकिस्तानी इंडियन ब्रीड्स का मेयार है। तो जो शौकीन लोग हैं, जो सही इस शौक़ से प्यार करने वाले हैं, उनके पास अभी भी पड़े होते हैं पाकिस्तानी जानवर। तो जो ज़्यादातर व्यापारी हजरात हैं, जो लड़ाने वाले हजरात हैं, लड़ाने वाले क्या होते हैं, लड़ाने वाले तो दूसरी लफ्ज़ों में आप जुआरी कह सकते हैं कि जो भी आजकल पेड़ होते हैं उसमें जुआ तो लाजमी लगता है। तो इसलिए इसको ज़रा स्पेस दिया करें, दूर रखा करें। अगर आप वाकई शौक़ करना चाहते हैं तो प्यार से जानवर रखें, कोई भी रखें, आप अपनी मर्ज़ी। आप इंग्लिश बर्ड्स रखें, आप ताई के रखें, बाहर के रखें, पाकिस्तान रखें, लेकिन इस काम से ज़रा परहेज़ करें, ये बहुत बुरा काम है, ठीक है। तो पाकिस्तानी जो सील होते हैं ना, पाकिस्तानी जो मुर्गियाँ होती हैं वो अंडा चोर होती हैं, कम देती हैं, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। बीमारियों के मतलब बता दिया, इनकी जो चर्बी और रसौली की वजह से ये अंडे नहीं देती, उन पे वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप ब्रीडिंग का सीज़न शुरू होने वाला हो ना, अपने बर्ड्स को अच्छी खुराक डालनी शुरू कर दें, अपने मुर्गों को अच्छी खुराक डालें, मल्टीविटामिन यूज़ करवाएं, इनको पानी के अंदर करवाएं। मुर्गियों को आप एक कैप्सूल दे सकते हैं एवियन का, आप इंजेक्शन लगा सकते हैं MEY-COM का, ठीक है। इसके अलावा साइमोस्ट्रेस मिलता है, साइमोस्ट्रेस मिलता है बाज़ार से, वाइटासोल है, ये सारे मल्टीविटामिन के सोर्स हैं। तो जितनी अच्छी खुराक आप अपने मुर्गियों को देंगे, बच्चे मेरे मुंह से निकलता है क्योंकि ये बच्चे ही होते हैं जो हमने पाले होते हैं घरों में, तो ये इनसे बच्चों जैसा ही प्यार हो जाता है। तो जितने आपने ये जानवर रखे होते हैं ना, इनको आप अच्छी खुराक देंगे ना, तो टाइम से हर काम ये करेंगे, ये पर भी झाड़ेंगे, ये पर नए भी निकालेंगे, ठीक है, ये अंडे भी टाइम पे देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मरकज़ी ख्याल सारी वीडियो का ये है कि आपने अच्छी खुराक देनी है, और अच्छी खुराक में कोशिश करनी है विटामिन E आपने ज़्यादा देनी है जिन मुर्गियों से आप बच्चे लेना चाहते हैं। तो जब उनके अंदर अंदरूनी निज़ाम प्रोसेस को वो चीज़ मिलेगी ना जो उसको चाहिए, तो फिर ओवरी के अंदर अंडे तैयार होंगे। जब अंडे तैयार होंगे, जब मुर्गी हीट पे आएगी, तो मुर्गा भी आप देखिएगा कि वो देख के वो अजीब तरीके से मचलेगा। जिस मुर्गी के अंदर झोल नहीं होती ना, अगर आप उसके साथ मुर्गी छोड़ते हैं ना, झोल नहीं होती, उसके अंदर प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, तो मुर्गा भी उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता। जिस मुर्गी ने अंडे देने होते हैं ना, उसको देख के वो अपने पर खोलता है, उसके गेड़े भी करता है। तो आपने ये देखा होगा, ये चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। थोड़ा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पेशेंस रखा करें। ये नहीं होता आपने मुर्गी लगा दी और वो अंडे देना शुरू कर देंगे। आप उनकी जिस्मानी नशोनुमा का ख्याल रखा करें, उनकी खुराक का ख्याल रखा करें, उनके मिनरल्स का ख्याल रखा करें, तो फिर इंशाल्लाह वो अंडे भी देंगी, अगर उनको कोई बीमारी नहीं है। बीमारी की सूरत में आप इलाज कर सकते हैं उनका। उम्मीद करूँगा आपको ये बातें समझ आई होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो भाई को आपने दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।